नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन हरा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य हेडलाइंस पर। शूटर मनु भाकर ने गोल्ड मेडल की जगाई उम्मीद। विमेंस 25 मीटर पिस्टल फाइट में पहुंची मनु भाकर। इस इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। करनाल में सीएम फ्लाइंग की रेड। श्रम विभाग के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में की छापेमारी, खंगाले गए दस्तावेज। एसीबी करेगी दवा खरीद में गड़बड़ी की जांच। स्वास्थ्य विभाग पर लगे दवाई खरीद के मामले में गड़बड़ी के आरोप। अंबाला सीआईए ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 स्नैचरों को भी किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में प्रशासन अलर्ट। बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों को किया सील। एसडीओ ने कहा बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाना अवैध। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शूटर मनु भाकर ने गोल्ड मेडल की उम्मीद जताई है। वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल फाइनल में पहुंची मनु भाकर। मनु के पास मेडल की हैट्रिक पूरा करने का मौका है। इस इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। आपको बता दें, भारतीय शूटर मनु भाकर विमेन्स 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह मनु भाकर के पास मेडल की हैट्रिक पूरा करने का मौका है। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय शूटर मनु भाकर वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह मनु भाकर के पास मेडल की हैट्रिक पूरा करने का मौका है। अब इस इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार फाइनल दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इससे पहले मनु भाकर ने 0 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स और 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं भारत को मनु भाकर से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। हालांकि ये देखना मजेदार होगा कि शनिवार को फाइनल में मनु भाकर का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा श्रम विभाग फरीदाबाद कार्यालय पर छापेमारी की गई। इस दौरान संगठित और असंगठित मजदूरों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की गई। कितने मजदूरों को अभी तक योजनाओं का लाभ मिला है, इसको लेकर जानकारी जुटाई गई। वहीं 2 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कामगारों के लिए 25 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत संगठित और असंगठित मजदूरों को लाभ दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग की ओर से जो है आज श्रम विभाग फरीदाबाद कार्यालय पर छापेमारी की गई। इस दौरान संगठित और असंगठित मजदूरों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की गई। सीएम फ्लाइंग की फरीदाबाद में जो है आज छापेमारी की गई और श्रम विभाग कार्यालय में जो है ये छापेमारी की गई। इस दौरान मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। आपको बता दें, करनाल में सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। करनाल के श्रम विभाग के करप्शन वेलफेयर बोर्ड में ये छापेमारी की गई। इस दौरान अलग अलग दस्तावेज खंगाले गए। दरअसल अलग अलग विभागों से सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे में आज श्रम विभाग के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में छापेमारी की गई। पहले भी कई दफ्तरों में सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से छापेमारी देखने को मिली है। अब एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। उनकी तरफ से आज सुबह सीएम फ्लाइंग की टीम करनाल के श्रम विभाग के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के दफ्तर में पहुंची, जहां पर सबसे पहले उनकी तरफ से हाजिरी रजिस्टर चेक किया जाता है। वहीं उसके बाद जो है लोग वहां पर आए हुए थे, उनकी समस्याओं को भी सुना गया। दरअसल ये वो विभाग है जहां पर सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का लाभ मिलता है। करनाल में सीएम फ्लाइंग ने जो है रेड की। करनाल के श्रम विभाग के करप्शन वेलफेयर बोर्ड में ये छापेमारी की गई। सर, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर बोर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं
चाहे वह चेन्नई में दूरी कर रहा हो, कारपेंटर हो, बिजली का काम कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। क्या प्राइवेट काम कर रहा है? कहीं भी कर रहा है वो साल में 90 दिन अगर वो काम कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद भी हर साल अगर वो 90 दिन का अपना काम चढ़ाता है कि मैंने 90 दिन साल में कहीं भी कंस्ट्रक्शन काम किया है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे महिलाएं हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार सिलाई मशीन मिलती है, और हर साल उनको जैसे ही वो अपने रिन्यू कराते हैं तो 60 रुपये फीस होती है हर साल के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के। तभी उनको वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 5100 रुपये उनको इंडिविजुअल रसोई का सामान खरीदें, कपड़े खरीदे, उसके लिए 5100 रुपये उनके अकाउंट में जाते हैं। साइकिल वगैरह के लिए साइकिल औजार वो जेंट्स लेडीज सबको जाते हैं सर। 5 साल में एक बार साइकिल के लिए 5000 रुपये और औजारों के लिए 8000 रुपये। कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कोई? रजिस्ट्रेशन वो अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो CHC पे भी करा सकता है या ऑफिस में भी करवा सकता है, लेकिन किसी वजह से उसकी पहले रिजेक्टेड कापी है तो वो खाली ऑफिस में होगा रजिस्ट्रेशन। 25 रुपये रजिस्ट्रेशन पे होंगे और 60 रुपये 1 साल के। जींद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दवा खरीद में गड़बड़ी की जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 2014 से लेकर 2017 तक जितनी भी दवाइयां या अन्य उपकरण खरीदे हैं उनकी जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग पर दवाई खरीद के मामले में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच सौंपी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। देखिए, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में कोई केस है जिसमें 2014 से 2017 तक जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में खरीद की गई है उसके बारे में उन्होंने कोई डाटा मांगा है, तो हमने उनका ले लिया है। और सभी संस्थाओं का, जितनी भी जींद जिले में स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, सबका 2014 से लेकर 17 तक का जो चीज़ खरीद की गई है कोटेशन से, टेंडर से, उन सब का एक रिकॉर्ड उन्होंने मांगा है। और लगभग हमने सारा रिकॉर्ड उनको पहले दे भी दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ और क्वेरी मांगी है, तो आज या कल में तैयार करके उनको। देखिए, कोई शिकायत हिसार से रिलेटेड, हिसार में किसी ने कोई शिकायत की है, उसी संदर्भ में वो डेटा इकट्ठा करेंगे। और हाईकोर्ट में केस है तो माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार वो इसमें कोई इंक्वायरी चल रही है, तो जो भी वो डाटा हमारे से मांग रहे हम दे रहे हैं। इसमें किसी तरीके तो टीम सर मेडिकल में आई थी? हाँ, वो हमारे पास आए थे, तो हमने सभी संस्थाओं से, जितनी भी हमारी CHC हैं, सबसे डाटा मंगा लिया है और उनको दे रहे हैं। उनमें उनको थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उनको पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक अपने AO साहब की और एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगा दी, लेकिन उनको जो भी उसमें क्वेरी हो। हरियाणा में NHM के कर्मचारी की हड़ताल का आज 8वां दिन है। NHM कर्मचारी लगातार 26 जुलाई से हड़ताल पर हैं और उन्होंने हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया है। अपनी लंबित मांगों के लिए लगातार नागरिक अस्पताल के बाहर NHM कर्मचारी धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में NHM के कर्मचारी की हड़ताल का आज 8वां दिन था। NHM कर्मचारी लगातार 26 जुलाई से हड़ताल पर हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। उनकी मांग है कि वे जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। और हम स्ट्राइक पे हमने मजबूर होकर बैठना पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी हमारी घोषणा कर दी थी कि NHM कर्मचारियों को 7वां वेतन दिया जाएगा 2 नवंबर से, लेकिन 3 साल हो गए अब तक हमारे को कोई 7वां वेतन नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमारी यही मांग है कि हमारे को पक्का किया जाए। जब तक हमारे को सरकार पक्का नहीं करती तब तक हमारे को 7वां वेतन दिया जाए, हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए, और जो पक्का को दे रहे हैं वही हमारे को सभी भत्ते लागू किए जाए। जब तक सरकार NHM कर्मचारियों को रेगुलर नहीं करती, जॉब सिक्योरिटी दी जाए और रेगुलर के समान सभी भत्ते दिए जाएं। जो राज्य कार्यकारिणी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। हमारी 26 जुलाई से हड़ताल चली हुई है, जिसमें हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। हमें पक्का किया जाए और हमें 4200 का ग्रेड पे दिया जाए। जब तक हमारा ग्रेड पे लागू नहीं होता है तो हमें रेगुलर के समान सभी भत्ते दिए जाएं। अभी हमने 4 दिन के लिए आगे और हड़ताल बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल जारी है। बल्लभगढ़ उपमंडल तहसील में लोग अपने कागजी काम के लिए परेशान होते दिखाई दे। बल्लभगढ़ तहसील में ई-दिशा केंद्र पूरी तरह से बंद दिखा। जहां लोग अपने काम करवाने के लिए आए उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोक चंद ने कहा कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को 2 दिन का समय दिया गया है। अगर 2 दिन में अपनी हड़ताल को वे खत्म नहीं करते तो वैकल्पिक तौर पर दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर को
लगाकर काम किया जाएगा, जिसकी अभी प्लानिंग चल रही है। वहीं अपना काम करवाने आए लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कंप्यूटर ऑपरेटर स्ट्राइक पर हैं। अगर उन्हें पता होता तो वे नहीं आते। आपको बता दें, फरीदाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्टिफिकेट के लिए आई हूँ। हाँ, एडमिशन के लिए, कॉलेज के लिए। और काफी टाइम हो गया, मैं ढूंढ रही हूँ, बन नहीं रहा। ये एक्सट्रैक्ट गए हुए हैं, बंद है, छुट्टी है। एक्चुअली वो EWS की फाइल सबमिट करानी थी, तो इसलिए आया था। क्या पता चला? पता चला है कि ऑपरेटर्स स्ट्राइक पे हैं, तो 5 तारीख को वापस आएंगे, तो इस वजह से फाइल वगैरह भी सबमिट हो नहीं पाएगी। अब परेशानी तो सरकारी महकमे में होती ही है। ऐसा होता है, लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अफसर मिलते नहीं है। नहीं, ये चीजें तो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। या तो कोई ऐसी प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने या डोमिसाइल का कुछ भी कराना है, अगर लोग ऐसे छुट्टी में मिलेंगे, 2 तारीख आज फॉर्म निकलने चालू हुए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के, तो फिर कब ये जमा करेंगे? 5 तारीख को आएंगे, उसका भी कोई पता नहीं है। आके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर कब तक वो बन के आएगा? तो ये काफी चीजें फिर मतलब एक हैम्पर करती है ना चीजों को, तो परेशानी तो लोगों को होती है। वो तो चलो मैं साथ में, अगर छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनको भी लोग परेशान करते। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद फरीदाबाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी घुस जाने से 4 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब फरीदाबाद में भी बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बेसमेंट में चलाए जा रहे अवैध कोचिंग सेंटर को निगम की टीम ने सील किया है। निगम के एसडीओ विनोद कुमार ने बताया कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर शहर में चलाए जा रहे बेसमेंट में कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में करीब 3 से 4 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है, जो कि अवैध रूप से बेसमेंट में चलाए जा रहे थे। ये जो बेसमेंट में इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे उनकी परमिशन नहीं है, इस वजह से इनको सील किया गया। दिल्ली में हादसा हुआ है, इसको देखते हुए कार्रवाई चल रही है। तो कितने इंस्टीट्यूटों को अब तक सील किया गया है जो बेसमेंट में चला जाता है? 3 इंस्टीट्यूट कर चुके हैं। अच्छा, आगे भी चेक कर रहे हैं, और फरीदाबाद में भी, NIT में भी, सब जगह कार्रवाई चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने की शुरुआत में ही एक बार फिर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। रामपुर के समेच में दूसरे दिन आज सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण आई आपदा की घटनाएं अत्यंत दुखदायी है। कल से ही भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। विगत 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की जो घटना हुई है और उसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश जो जान माल की हानि हुई है, जहां उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। कार्यकर्ता और नेतागण घटना स्थलों पर पहुंचे। इलाके में जो बादल फटने की घटना हुई, हमारे माननीय विधायक पूरन चंद जी वो पैदल चलकर सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचे। श्री गोविंद ठाकुर पूर्व मंत्री वो प्रातःकाल मनाली से निकलकर सैंज पतली कूल तक आए। सब जगह सुरेंद्र शौरी जी हमारे माननीय विधायक, उनके साथ सैंज घाटी में पार्वती नदी के द्वारा जो नुकसान हुआ है, और वो मलाना तक पहुंचे। मलाना में जो 4 लोग स्टैग्ड हैं, रात्रि सायंकाल लगातार उनसे बात की और उनकी वाणी को प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया। आज मैं स्वयं रामपुर, स्मैच, बागीपुल और आनी विधानसभा क्षेत्र के अन्य स्थानों पर जहां पर भी यह नुकसान हुआ है, टीम के साथ जा रहा हूं।
फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने बिजली और पानी की किल्लत को लेकर सोहना रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 4 महीने से वे पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। मजबूरन उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कभी पानी आ भी जाता है तो उसका प्रेशर इतना नहीं होता कि घर में पानी भरा जा सके। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी निगम के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण मजबूरन उन्हें आज जाम लगाना पड़ा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम अधिकारी उनकी समस्या का हल नहीं करेंगे तो उनका ये प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। 4 महीना हो गया, पहले 15 दिन में पानी दे रहे थे, अब 1 हफ्ते में आता है, वो भी प्रेशर नहीं है पानी का। पार्षद के पास गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास में कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2 महीने पहले बोला था कि ट्यूबवेल लगेगा, हम डेली मैसेज करते हैं लेकिन कोई ट्यूबवेल नहीं लग रहा हमारे। महीना हो गया। हाँ, 4 महीने से पानी के लिए हम परेशान हैं। बताओ 10,000 नौकरी में हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं कि हम पानी खरीद के पिए कि हम काम। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A 4 लेन बनाने के काम में लगातार हो रही देरी से जिले के लोग खासे नाराज हैं। मेवात विकास मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अभी तक NOC जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से रोड निर्माण में बाधा आ रही है। मेवात विकास मंच के अध्यक्ष खलील अहमद, एडवोकेट एवं महासचिव आसिफ अली चंदेल ने संयुक्त बयान में कहा कि इस सड़क मार्ग पर लगातार हो रहे हादसों की वजह से ये अब खूनी मार्ग कहलाने लगा है। पिछले कई सालों से इलाके के लोग लगातार इस सड़क को 4 लेन बनाने की मांग उठाते आ रहे हैं। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से 4 लेन बनाने के काम में जो है लगातार देरी हो रही है। ऐसे में जिले के लोग खासे नाराज हैं। हमने जिला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है। NH 248 जो नुहू जिला मुख्यालय से राजस्थान सीमा तक करीब 40 किलोमीटर लंबा टुकड़ा पड़ता है। इसमें परिवार के परिवार रोड हादसे में जान गंवा चुके हैं। क्षेत्र की बड़ी लंबी मांग है। तो हमने कल PWD-BNR विभाग पता करा के जब इसका सारा भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है, धनराशि भी दे दी है। सिर्फ अब जो बाधा आ रही है, हरियाणा वन विभाग NOC नहीं दे रहा है। जैसे ही वो NOC दे देंगे हम इस पर कार्य शुरू कर देंगे। तो हम यही कहते हैं कि जिला उपायुक्त महोदय इन बाधाओं को दूर करें। देखिए इतने लंबे लंबे हाईवे निकले, उन पे भी तो NOC मिली, तो 40 किलोमीटर का ही तो टुकड़ा है सिर्फ, और कितने लोग जान गंवा चुके हैं। तो आज हमने इसको उपायुक्त महोदय से प्रार्थना पत्र दे के नहीं सामाजिक संगठन की तरफ से कि इसकी बाधाओं को दूर कर लोगों की जान बचाई जाए और जल्द से जल्द इसका सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाए ताकि आए दिन लोग हादसों में न मारे जाएं। आज ये ज्ञापन मेवात विकास मंच की तरफ से उपायुक्त महोदय मेवात को दिया है। इस संबंध में हमने इस ज्ञापन में कहा है कि नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वन विभाग से लेकर सड़क निर्माण और परिवहन मंत्रालय को दे ताकि इसका कार्य 4 लाइन का 9 से 9 गाँव तक हो सके। और इस पे क्योंकि बहुत सी मौतें होती हैं आए दिन, सिंगल लाइन रोड है और इसको बनाने के लिए सरकार पहल करे, और इसलिए मेवात विकास मंच की तरफ से ज्ञापन। रेवाड़ी शहर के प्रजापति चौक के समीप शराब ठेके के सामने एक शख्स ने अपने ही रिश्तेदार पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के साथ शराब पीने के दौरान उसकी मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मौका मिलते ही उसने सड़क किनारे खड़े युवक को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं रेवाड़ी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। काफी देर तक पुलिस और परिजनों के बीच बहस भी चलती रही। पुलिस पर ढूल-मूल रवैया अपनाने का भी आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की जो है मांग की गई है। इंटीमेशन मिला था कि भाई RTA के अंदर कोई मातृका स्टॉल में घायल होकर एक्सपायर हो चुका है। उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स पता किए। वारसान आने के उपरांत उन्होंने मर्डर के बारे में बताया, गाड़ी से टक्कर मार के हत्या की थी। केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन चल रही है। उसके आरोपियों के बारे में एक का नाम आ चुका है फाइल पर। 3 अन्य लोगों के बारे में पता करें। गिरफ्तारी तो करेंगे साहब, अगर हत्या की है बिल्कुल करेंगे उसके बारे में। यानी कि हादसे में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी उसको थोड़ी दूरी भाई, थोड़े आवाज ही हो रहा है, गाड़ी जा रही उसको तो दिख रहा है। नहीं, मर्डर का ही केस किया है इनकी अर्जी पे, जो लिख के दिया उसी के अनुसार मर्डर का ही केस किया है। तो गाड़ी टक्कर मार के मारा है।
हरियाणा के सिरसा जिले के डेरा जगमाल वाली के प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का कल सुबह निधन हो गया था। वह पिछले 1 साल से बीमार थे। उनका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज दोपहर करीब 2 बजे डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं डेरा के श्रद्धालुओं ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बाबा की वसीयत की भी जांच की मांग की है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।